आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके जो है कह लीजिए कहीं ना कहीं से ये पूछा जा सकता है। अगर हम लोग नीट की बात करें या बीएससी की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न का मतलब होता है, हम लोग इसको कह देते हैं विसरण। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? विसरण कहते हैं इसको। और ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। यानी हम लोग डिफ्यूज़न को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, और ऑस्मोसिस को क्या कह देते हैं? परासरण कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न का मतलब कि यहाँ पे अगर हम चाहे सॉलिड की बात करें, चाहे लिक्विड की बात करें, चाहे गैस की बात करें, तो इनका जो मूवमेंट होगा डिफ्यूज़न में क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यानी जो मॉलिक्यूल का मतलब कोई भी अणु जो मूव करेंगे, अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ उनका मूवमेंट होगा। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो डिफ्यूज़न में क्या है? डिफ्यूज़न में तीनों चीजें आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। और इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, ये केवल इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। यानी इसमें क्या होगा? लिक्विड मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कह लीजिए आप कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट का मतलब वाटर की बात आ रही है, यानी वाटर का मूवमेंट आता है। अब बात आती है कि अगर हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के डिफरेंस की बात करें, यानी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्यूज़न की बात करें, पहले डिफरेंस की बात करें तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में जो पहला डिफरेंस है, यानी डिफ्यूज़न अकर्स, ध्यान दीजिएगा यार, डिफ्यूज़न अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी जो डिफ्यूज़न की बात आती है, डिफ्यूज़न सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। और ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड, यानी वाटर या हम लोग सॉल्वेंट कह सकते हैं। दूसरी बात करें कि यहाँ पे अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जब भी उसमें मूवमेंट होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, उसके लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे इट डज नॉट रिक्वायर ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है? इट रिक्वायर्स ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है अर्ध पारगम झिल्ली। तो यहाँ पे और देख सकते हैं तीसरा जो मेन अंतर है इसमें, इन दिस प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। और यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉल्यूशन का मतलब यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन लोअर का मतलब यहाँ पे कि उसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो यहाँ पे जब मूवमेंट होगा तो उसके लोअर कंसंट्रेशन से, और जो कंसंट्रेशन सॉलिड मतलब जो कह लीजिए कि जहाँ पे सांद्रता ज्यादा होगी उस तरफ ये मूव करेंगे। तो लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या बेसिक डिफरेंस है। ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस दो तरीके से हो सकता है, एक को हम लोग कह देते हैं एक्स ऑस्मोसिस और दूसरे को हम लोग कह देते हैं एंड ऑस्मोसिस। तो एक्स ऑस्मोसिस को अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना है, अगर इसको देखना है तो क्या करिए, कुछ अंगूर जो है ले लीजिए और उसको शुगर के सॉल्यूशन में डाल दीजिए। जैसे ही कंसंट्रेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो अंगूर के
जो वाटरी सब्सटेंस होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लोग एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर हम लोग एंड ऑस्मोसिस की बात करें तो पानी में पानी ले लीजिए और पानी में किशमिश को डाल दीजिए, रेजिन्स को डाल दीजिए, तो वहां पे वो स्वेल कर जाते हैं, यानी उसमें क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आ गया, तो इसको हम लोग एंड ऑस्मोसिस करते हैं। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हमने आपको अंतर बताया, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।